एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट देखिए, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। ये स्टेटमेंट बोलती है कि जो मोड होता है वो उस डाटा में से ही एक नंबर होता है। अब मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये लेट सपोज मैंने कुछ नंबर्स ले लिए 2, 3, 4, 4 और 5। मुझे इसका मोड निकालना है। तो मोड में होता क्या है, जो भी आपके अंदर ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं क्वेश्चन में, उनमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार होती है वही मोड होता है। अब यहां पे 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 जो है 2 बार है, 5 एक बार है, तो मोड इस क्वेश्चन का 4 हो गया। अब जो मोड है वो इस डाटा में से ही तो एक नंबर आया है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है। तो फर्स्ट का आंसर है ट्रू। सेकंड देखिए, सेकंड स्टेटमेंट कहती है द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। ये कहता है कि जो मीन होता है वो डाटा में से ही एक नंबर होता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूं 1, 2, 3 और ये 4। मैंने 4 नंबर ले लिए, मैं इनका मीन निकालता हूं। तो मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर रखते हैं, यानी 1 में 2 प्लस करेंगे, प्लस 3 करेंगे, प्लस 4 करेंगे। अब क्योंकि ये 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे। ऊपर ऊपर सम किया 7, 8, 9, 10। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 8 हो गया, माइनस होके 2 आ गया, पॉइंट लग के 0 आ गया, ये 5 पे चला गया 20। तो इस क्वेश्चन का जो मीन आया है वो है 2.5। लेकिन 2.5 तो यहां पे कहीं है नहीं, यानी स्टेटमेंट तो कहती है कि मीन जो है उन ऑब्जर्वेशंस में से ही एक नंबर होगा, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। मीन कोई और नंबर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इन ऑब्जर्वेशन में से कोई नंबर आए। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। अब कहता है कि जो मीडियन है वो डाटा में से ही एक नंबर होता है। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, तब आपको इसका सही पता चलेगा। 2, 3, 4, 4, 5 यही एग्जाम्पल ले लिया मैंने पहले वाला। कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख ली और इनको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। अब मीडियन जो होता है वो होता है बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू, जो बिल्कुल बीच में होती है। यहां पे मैंने 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तो बिल्कुल सेंटर में है 4, तो मीडियन 4 हुआ इसका। अब ये जो 4 है ये इस ऑब्जर्वेशन में से ही तो आया है, ये जो क्वेश्चन है। तो यानी मीडियन जो होता है वो उस डाटा में से ही एक नंबर होता है, तो ये ट्रू है। फोर्थ, द डाटा, ये डाटा दे रखा है आपको, हैज मीन 9। इस डाटा का मीन 9 है, ऐसा बुक वाला कह रहा है। हमें बताना है कि यह बात सही है कि गलत है, तो इसके लिए हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो ऊपर होती हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नीचे होती हैं। तो यहां मुझे सम करना है ये जो ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं 6, 4, 3, 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9, और ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑब्जर्वेशन से 8 से इसको डिवाइड करना है। अब ऊपर ऊपर जब इसका सम करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 64। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 होता है, तो 8 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो मीन है वो है 8, लेकिन बुक वाला कह रहा है कि मीन 9 है, तो ये तो गलत है। तो फोर्थ का आंसर होगा फॉल्स। बस लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।